हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, सिद्ध कीजिए कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस है। एंड सोल्व ईच ऑफ देम, और सिद्ध कीजिए उसके बाद में इसको सोल्व कर दीजिए प्रत्येक को। तो 1 से लेकर के 5 तक हम लोग इसके पिछले वीडियो में देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे उतर गया। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स का मान हमको निकालना है। तो इसमें dy है तो इसको हम इधर ही रखेंगे x इंटू डी वाई, इसको RHS में भेजेंगे तो y डी एक्स, आप प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो dy के बटा में अभी फ़िलहाल x dy रखते हैं, इधर से dx को कॉमन करते हैं पहले, तो y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ dy के बटा में इस dx को लाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टोटल के बटा में आ जाएगा ये x। इसके बाद तो इस x से दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो y बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट से बाहर केवल x है तो रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका y बाई एक्स प्लस रूट अंडर, इससे फिर अलग अलग डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो वाई बाई एक्स आप प्लस रूट अंडर ये कट के हो गया 1, और यहाँ हो गया वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ गया है। तो नोट करेंगे देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ गया तो सिद्ध हो जाता है कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ मानेंगे लेट y बाई एक्स इक्वल टू भी, तो दिस इम्प्लाई y इक्वल टू हो गया भी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ, तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड। तब यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हो गया, इसका RHS लिख दिए डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू। अब इसका RHS में पहुँचें तो यहाँ पे आ गया आपका y बाई एक्स, लेकिन y बाई एक्स को हम लोग भी मान चुके हैं, तो यहाँ पे रखेंगे अब v प्लस रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर। अब v से भी आपका यहाँ पे कट जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब ई हो जाएगा आपका dx को उधर भेजें तो डी वी इंटू एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। तो डी वी के बटा में आएगा ई रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर आई इक्वल टू dx के बटा में जाएगा x। अब इसके बाद देख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, यानी कि डी वी वाला एक तरफ है, एक्स वाला एक तरफ हो गया, तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा dv/√1 + v² इक्वल टू 1/x इंटू dx। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस v² हो गया, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि 1/√a² प्लस x² इंटू dx, तो इसका मान होता है log ऑफ x प्लस √क्वेश्चन प्लस c। तो इसी तरह से कुछ यहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ v प्लस √1 प्लस v², है ना, आई इक्वल टू इधर भी हो गया आपका log ऑफ x। तो जब सब log में है तो यहाँ पे हम लोग log c ले लेते हैं कांस्टेंट में, फिर इसके बाद log v के स्थान पे y/x आप रखेंगे, इधर भी हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका √1 प्लस y/x का होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं, या इसको और भी आगे आप बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो इसको नोट करें, log ऑफ y/x प्लस √1/1 प्लस y² इक्वल टू, तो log m प्लस log n, तो इसको log m इंटू n भी हम लोग लिख सकते हैं। तो log का एंगल ये भी है, log का एंगल ये भी है, दोनों का मान बराबर है, यानी कि दोनों का एंगल बराबर है। तो y/x प्लस √, इतना, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा x² और √x² प्लस y² इक्वल टू हो जाएगा cx, है ना। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा y/x प्लस √x² प्लस y² बटा हो जाएगा x, क्योंकि ये रूट से बाहर हो जाएगा, इक्वल टू cx। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो x, तो ये हो गया आपका y प्लस √x² प्लस y² इक्वल टू cx/1। अब इसके बाद हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जैसे इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, 1 से गुना किए तो y प्लस √x² प्लस y² इक्वल टू x से गुना किए तो cx², तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है इतना, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन इतना दिया है। तो इधर इस सब के इंटू में dx है, इधर सब के इंटू में dy है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ज्यों का त्यों नोट करते हैं, x cos y/x प्लस y sin y/x कुष्ठ बंद y, और इस dx को इसके बटा में भेज देते हैं, dx को ये dy के बटा में भेजते हैं, है ना। तो ई वाला सब आएगा इसके बटा में, यानी y इंटू साइन y/x माइनस x इंटू कॉस y/x आई इंटू x, ठीक है। अब इसके बाद तो ये dy/dx को पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिखेंगे, साथ ही साथ ऊपर से हम x कॉमन भी कर देंगे। तो कॉमन करेंगे तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच गया आपका cos y/x प्लस यहाँ पे हो गया y/x आई इंटू साइन y/x रहेगा, इंटू में y है तो रहने देंगे, बटा में हम नीचे से भी x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y/x इंटू साइन y/x माइनस, अब x कॉमन हो गया तो cos y/x, यहाँ पे इंटू x है तो रहने देंगे, दोनों कैंसिल हो गया। अब इसके बाद इसको नोट करेंगे, दिस इम्प्लाई dy/dx इक्वल टू, तो cos y/x प्लस y/x इंटू साइन y/x, और बटा में हो गया हम लोगों का y/x इंटू साइन y/x माइनस cos y/x आई इंटू y/x यहाँ पे नोट कर दिए, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म में इसमें जहाँ भी है सब जगह फंक्शन जहाँ भी है वहाँ y/x के रूप में आ गया है।
तो नोट कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो चुका है। तो देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब हल करने के लिए मान लेंगे लेट y बाई एक्स इक्वल टू भी। तो दिस इम्प्लाई तो y इक्वल टू हो जाएगा भी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT(x) वी गेट, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू तो ये हो जाएगा फर्स्ट का DC इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं सेकेंड का DC1 इक्वेशन 2। तब नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। तो पहले इसका RHS लिखेंगे dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू, अब इसका RHS लिखेंगे तो cos भी अब प्लस भी साइन भी, तो ये हो गया आपका cos भी प्लस भी साइन भी होल डिवाइडेड बाई भी साइन भी माइनस cos भी, तो ये हो गया आपको भी साइन भी माइनस cos भी। और फिर यहाँ इंटू में है y बाई एक्स, तो इसके स्थान पर भी आ जाएगा इंटू में भी। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए इसके नेक्स्ट टर्म में क्या होगा। तो यहाँ पर जो है dv बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू भी को तो इधर हम लोग माइनस में भेजेंगे ही भेजेंगे, माइनस में चला गया, इस भी से ऊपर गुना कर दिए तो ये हो गया भी cos भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी। आई सबके बटा में आपका भी साइन भी या माइनस cos भी रहेगा, इसके बटा में हो गया 1। अब अगले टर्म में dv इंटू एक्स इक्वल टू इतना इंटू में हो गया आपका ये dx, जो बटा में है उसको हम इधर गुना में भेज दिए। इस सब के लिए हम एलसीएम लेंगे इतना और 1 का, तो भी साइन भी या माइनस cos भी 1 से गुना करें तो भी cos भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी, फिर माइनस भी से इसमें गुना करें तो माइनस भी स्क्वायर साइन भी प्लस भी cos भी, तो भी स्क्वायर साइन भी से भी स्क्वायर साइन भी आपका कट जाएगा, तो dv इंटू एक्स इक्वल टू तो भी cos भी या भी cos भी, तो ये हो जाएगा 2v cos भी बटा भी साइन भी माइनस cos भी इंटू हो गया dx। अब इसके बाद जिधर dv है उधर भी वाला को हम लोग भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2v cos भी बटा भी साइन भी माइनस cos भी इक्वल टू तो dx के बाटा में आ जाएगा x। फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अब भी साइन भी माइनस cos भी बटा में हो गया 2v cos भी इंटू dv इक्वल टू dx बाई एक्स। अब सब अलग अलग सेपरेट हो गया, इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग अब नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका भी साइन भी माइनस cos भी डिवाइडेड बाई 2v इंटू cos भी dv, तो dx बाई एक्स। तो ये हो गया आपका दिस इम्प्लाई भी साइन भी या माइनस cos भी है, तो दोनों में हम लोग डिवाइड करेंगे 2v cos भी से, 2v cos भी से इंटू dv इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ x। तो यहाँ पे आपका जो है भी से भी कटेगा तो 1/2 इंटू साइन भी बाई cos भी, तो हो जाएगा tan भी माइनस cos भी से cos भी कटेगा तो 1/2 इंटू 1/v और dv इक्वल टू log ऑफ x। तो यहाँ पर बाबू अलग अलग इंटीग्रेट करें तो 1/2 बाहर और tan भी,
तो जो tan भी हम लोग देख रहे हैं, तो tan भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan भी का आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos भी, है ना। जैसे tan x का माइनस log cos x या log sec x। तो क्वेश्चन आपका cos में दिया है, इसलिए हम cos वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। -1/2 बाहर, 1/v, तो ये हो जाएगा log v इक्वल टू log x, सब log में है इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं log c, ठीक है, प्लस हो गया आपका log c। तो बाबू ये दोनों में से हम लोग कॉमन कर सकते हैं कितना, तो दोनों में से हम लोग कॉमन कर सकते हैं -1/2। तो -1/2 कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा log cos भी प्लस ये हो जाएगा log भी इक्वल टू log m प्लस log n, तो log m इंटू n। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका -1/2 इंटू log m प्लस log n, तो log m n, यानी v इंटू कॉस भी आई इक्वल टू log cx तो रहेगा ही। फिर इसके बाद जो है इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसको नोट कर देंगे log v इंटू कॉस भी आई होल टू दी पावर, ये -1/2 इक्वल टू log cx, क्योंकि n log m, तो log m का पावर n। अब log का एंगल ये भी है, log का एंगल ये भी है, दोनों का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब दोनों का एंगल बराबर है। तो v cos v का पावर -1/2 इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ केवल बच गया अब cx, ठीक है, तो ये हो गया आपका cx। अब इसको हम लोग नोट कर दें तो ये हो जाएगा आपका v cos v, है ना, इसको 1 बटा करके इसका पावर 1/2 आई इक्वल टू cx, ठीक है। अब इसके बाद तो इतना बाई 1 करके अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 से गुना किए तो इसमें 1 है, इसमें गुना किए तो cx इंटू v cos v इसका पावर हो गया आपका 1/2 आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो है तो इसको भी हम लोग इसके बाटा में भेज दें तो ये हो जाएगा v cos v का पावर 1/2 इक्वल टू 1/cx। तो v cos v यहाँ पे हो गया आपका 1/cx, तो इसका पावर 1/2 है, तो इधर हो जाएगा पावर 2/1 यानी 2। और v का मान रखेंगे y/x इंटू cos v का मान हो गया आपका y/x, ठीक है। तो इक्वल टू जो है ये हो गया आपका 1/c और x², ठीक है, 1/ हो गया c x²। फिर इसके बाद 1x से 1x आपका यहाँ कट जाएगा, तो ये हो गया आपका y इंटू कॉस y/x बटा 1 इक्वल टू 1/cx। तो हम इस x से इधर गुना कर दें तो ये हो जाएगा xy इंटू कॉस y/x इक्वल टू 1/c, या xy कॉस y/x इक्वल टू, तो 1/c को हम k मान लेंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ लिख देंगे वेयर k इक्वल टू 1/c, ठीक है। या पहले से अगर हम लोग k मानते आए तो यहाँ पे c लिख देंगे, 1/k इक्वल टू c मान लेंगे, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है इतना, नोट करेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों का इतना दिया है, उतार लिए। यानी क्वेश्चन dy/dx का मान निकालना है, तो x इंटू dy/dx को इधर रहने देंगे, बाकी सबको RHS में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा y, आई प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, x इंटू साइन y/x। तो dy/dx इक्वल टू y माइनस x साइन y/x होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये x। फिर dy/dx इक्वल टू,
तो इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे इंटू साइन वाई बाई एक्स। तो इस प्रकार जो है आपको मिल गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस साइन वाई बाई एक्स इक्वेशन फर्स्ट। तब यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स है, देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। तो यही प्रूव करना था। अब इसको हल करने के लिए मान लेंगे लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू भी, तो दिस इम्प्लाई वाई इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं सेकेंड का डी सी वन। तब नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पाते हैं कि दोनों का एलएचएस बराबर है, इसलिए आरएचएस भी बराबर होगा। तो आरएचएस पहले इसका लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू, अब इसमें हो गया आपका डी वाई बाई एक्स के स्थान पे तो भी माने हैं तो भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका भी या माइनस साइन भी। तो ये हो गया आपका कितना, तो भी माइनस साइन भी, तो भी से भी आपका कैंसिल हो गया। तो डी भी इंटू एक्स इक्वल टू माइनस साइन भी या इंटू हो जाएगा, इधर से चला गया डी एक्स। फिर इसके आगे अब इसमें हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए, तो डी भी के बटा में ये आएगा साइन भी, है ना, या माइनस आ गया साइन भी, तो इक्वल टू जो है डी एक्स के बटा में चला गया आपका क्या, तो डी एक्स के बटा में चला गया एक्स। अब दोनों तरफ हम लोग सेपरेट कर चुके हैं अलग अलग वेरिएबल को, इसलिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो इसलिए डी भी बाई माइनस साइन भी इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस और 1 बाई साइन भी यानी हो जाएगा कौशिक भी और डी भी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, है ना। फिर इसके बाद तो माइनस आपका बाहर हो गया, कौशिक भी का इंटीग्रेशन होता है लॉग कौशिक भी या माइनस कोट भी इक्वल टू, तो इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे लॉग एक्स है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो प्लस लॉग सी ले लेंगे, क्योंकि सब लॉग में इसलिए वहाँ भी लॉग ले लिए। तो ई हो गया आपका माइनस लॉग कौशिक भी माइनस कोट भी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका लॉग सी एक्स। फिर इसके बाद अब माइनस जो है माइनस को आरएचएस में भेज दें, तो लॉग कौशिक भी माइनस कोट भी इक्वल टू माइनस लॉग सी एक्स। फिर इसके बाद इसको नोट कर सकते हैं लॉग कौशिक भी माइनस कोट भी इक्वल टू लॉग सी एक्स का पावर -1, क्योंकि एन लॉग एम है तो लॉग एम का पावर एन। अब दोनों तरफ देख रहे हैं कि लॉग का एंगल है, इसका वैल्यू बराबर है तो एंगल बराबर होगा, यानी कौशिक भी माइनस कोट भी इक्वल टू हो गया सी एक्स का पावर -1। ठीक है। अब इसके बाद तो इसको जो है अब हम लोग नोट कर सकते हैं 1 बाई साइन भी माइनस, इसको लिख देंगे कोस भी बाई साइन भी इक्वल टू 1 बाई सी एक्स का पावर 1, है ना। अब जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम साइन भी, तो ऊपर हो गया 1 माइनस कोस भी आई इक्वल टू 1 बाई सी एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा हम लोगों का सी एक्स इंटू 1 माइनस कॉस भी इक्वल टू साइन भी। ठीक है।
तो दिस इम्प्लाई तो x इंटू 1 माइनस कॉस भी इक्वल टू c को इधर भेजे तो 1/c इंटू साइन भी। अब इसके बाद जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई x 1 माइनस कॉस और v का मान बैठाएंगे y/x इक्वल टू 1/c को हम k मान लेते हैं तो साइन भी, तो v का मान y/x, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बगल में यहाँ लिख देंगे वेयर k इक्वल टू तो 1/c। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का इतना है। तो यहाँ पर जो है जिसमें dy है उसको एक साथ और जिसमें dx है उसको एक साथ। तो dy को हम लोग LHS में ही रखेंगे तो x इंटू लॉग y/x इंटू dy या माइनस 2x इंटू dy इक्वल टू, अब ई जाएगा RHS में तो माइनस y इंटू dx हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से dy कॉमन कर लेंगे तो x लॉग y/x, है ना, माइनस हो गया यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस y इंटू dx। तो इस dy के बटा में इधर से आएगा dx, तो इधर माइनस y के बटा में चला जाएगा आपका x इंटू लॉग y/x माइनस 2x। अब इसके बाद इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हम लोग कॉमन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, ऊपर से हम x कॉमन किए तो y/x, नीचे से x कॉमन किए तो लॉग y/x माइनस 2, x से x आपका कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाई dy/dx इक्वल टू हो गया आपका माइनस y/x डिवाइडेड बाई लॉग y/x माइनस 2, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y/x, तो देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। अब यहाँ मान लेंगे लेट y/x इक्वल टू v, तो y इक्वल टू हो जाएगा vx, है ना, y इक्वल टू हो जाएगा vx। इसके बाद इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट का DC इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं सेकेंड का DC हो जाएगा 1। फिर इसके बाद तब नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए दोनों का RHS बराबर होगा। तो पहले इसका RHS लिखेंगे dv/dx इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू, अब इसके RHS में आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है माइनस y/x, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस भी बटा लॉग भी या माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका लॉग भी या माइनस 2। इसके बाद अब हम लोग इसमें इस भी को उधर भेजेंगे तो बचेगा dv/dx इंटू एक्स इक्वल टू माइनस भी बटा लॉग भी माइनस 2, यही हो गया माइनस भी/1। तो इसके बाद हो जाएगा आपका dv इंटू एक्स इक्वल टू, तो इतना इंटू में इधर भेजेंगे dx, यहाँ LCM लेंगे तो लॉग भी माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 से गुना हुआ तो माइनस भी, माइनस भी से इसमें गुना करेंगे तो माइनस भी लॉग भी, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2v। तो ये हो जाएगा आपका dv इंटू एक्स इक्वल टू, तो ये आपका जो है 2v में से भी गया तो ये बचेगा आपका v माइनस भी लॉग भी डिवाइडेड बाई लॉग भी माइनस 2 इंटू dx। तो यहाँ पे जो है आपका dv के बटा में आएगा अब
v माइनस भी लॉग v बाई लॉग v माइनस 2, है ना, आई इक्वल टू डी एक्स के बाटा में हो जाएगा x। तो दिस इम्प्लाई अभी पलट जाएगा, तो लॉग v माइनस 2 बाई v माइनस भी और लॉग v। ठीक है। अब इसके बाद जो है इंटू डी भी, इधर आपका डी एक्स बाई एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो ये हो गया आपका लॉग v माइनस 2 बाई v माइनस भी लॉग v इंटू डी भी इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब जो है यहाँ पे आपका दिस इम्प्लाई लॉग v माइनस 2 बटा v कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, है ना, 1 माइनस लॉग v, ठीक है, आई इंटू डी भी इक्वल टू आपका जो है ये हो जाएगा लॉग ऑफ x। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, पुटिंग लॉग v इक्वल टू टी। तो लॉग v को t मान लिए, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी वी गेट। तो ये हो जाएगा 1 बाई वी इक्वल टू डी टी बाई डी वी। तो दिस इम्प्लाई डी वी बाई वी इक्वल टू डी टी। तो अब नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, और इसको हम लोग को सजाना है। तो लॉग v को t माने हैं, तो t माइनस 2 अब बटा में हो गया यहाँ पे आपको 1 माइनस टी, ठीक है। और डी वी बाई वी का मान हो गया आपका डी टी, डी वी बाई वी का मान डी टी इक्वल टू लॉग मोड एक्स, तो आपका रहेगा ही। फिर इसके बाद इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे बाबू। तो ये जो है इसको सजा कर हम लोग लिखे, तो पहले नीचे से हम माइनस कॉमन करें, तो माइनस कॉमन कर दिए t माइनस 2 बाई, तो ये हो जाएगा आपका अब t माइनस 1, क्योंकि नीचे से हम माइनस कॉमन कर लिए हैं, इंटू डी टी इक्वल टू आपका लॉग ऑफ x रहने देंगे। इसके बाद माइनस जो कहते हैं इसको लिख सकते हैं t माइनस 1 और फिर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई t माइनस 1 इंटू डी टी इक्वल टू लॉग एक्स। तो माइनस आपका ज्यों कहते हैं। अब इसके बाद इससे दोनों में अलग अलग भाग करेंगे, तो t माइनस 1 बाई टी माइनस 1 माइनस 1 बाई टी माइनस 1 इंटू डी टी इक्वल टू लॉग एक्स। तो माइनस ज्यों कहते हैं कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई टी माइनस 1 इंटू डी टी इक्वल टू हो गया लॉग एक्स। तो माइनस आपका बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t, आई हर का डिसियंस में, तो लॉग ऑफ हो जाएगा हर यानी t माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे आपका लॉग x, अब प्लस में हम यहाँ पे ले लेंगे लॉग c, ठीक है। अब इसके बाद माइनस से गुना करें, तो माइनस टी या प्लस लॉग t माइनस 1 इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m n यानी लॉग सी एक्स इसको लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद तो ये हो गया आपका लॉग t माइनस 1, माइनस में उसको लाएंगे तो लॉग सी एक्स, इसको आरएचएस में भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा t, है ना। अब इसके बाद तो लॉग m माइनस लॉग n, तो इसको नोट कर देंगे लॉग m बाई n यानी लॉग t माइनस 1 बाई सी एक्स इक्वल टू टी। तो टी आपका जो कहते हैं। फिर इसके बाद लॉग टी के स्थान पर जो हम लोग पुट किए हैं उसको रख देंगे, तो आपको देख लीजिए कि टी का मान हम लोग क्या रखेंगे, लॉग भी। तो अब हम लोग यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग भी माइनस 1 बाई सी एक्स इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा लॉग भी। तो दोनों में देखिए कि लॉग का मान बराबर है, तो लॉग का एंगल भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग भी माइनस 1 बाई सी एक्स इक्वल टू भी। फिर इसके बाद तो लॉग भी माइनस 1
आई इक्वल टू इतना बाई 1 किए तो कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो ये हो जाएगा सी एक्स इंटू भी। तो अब जो है हम लोग भी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा log वाई बाई एक्स -1 है ना, इक्वल टू सी एक्स इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका x से x अब कट जाएगा, तो x से x आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log वाई बाई एक्स -1 इक्वल टू सी बाई, है ना, तो यही हो जाएगा आपका आंसर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों का दिया हुआ है इतना, इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो ई का पावर है वह x बाई वाई के रूप में है, तो इसी x बाई वाई से पहचान हो जाएगा कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल करके यहाँ हमें डी एक्स बाई डी वाई निकालना पड़ेगा। तो इसलिए x वाला को इधर रखेंगे, है ना, और y वाला को हम लोग उधर भेजेंगे RHS में। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई 1 प्लस ई टू दी पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस में चला गया ई के पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस और x बाई वाई इंटू डी वाई। तो ये डी एक्स के बटा में आपका आएगा डी वाई, तो इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर, है ना, तो माइनस ई टू दी पावर, या माइनस से आप उसमें गुना भी कर सकते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो ई टू दी पावर x बाई वाई आई इंटू, तो ये प्लस में हो जाएगा x बाई वाई या माइनस में हो जाएगा 1, और होल डिवाइडेड बाई बटा में जाएगा, तो ई टू दी पावर x बाई वाई, है ना, अब प्लस 1, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ देखेंगे देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई वाई, है ना, तो देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इम्प्लाई, अब दिस इम्प्लाई नहीं करके यहाँ पे मान लेंगे लेट x बाई वाई इक्वल टू भी, तो y इक्वल टू हो जाएगा भी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, तो डब्ल्यू आर टी एक्स नहीं बल्कि y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में यहाँ डी हुआ है इसलिए y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, हम लोगों को यहाँ पे मिला है, सॉरी आदत हो गया हम लोगों का y बाई एक्स बनाने का, इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया, तो इसको सही कर लेंगे हम लोग, ये y हो गया। तो यहाँ पे हो गया डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं वह सेकेंड का डी सी 1, इसका नाम इक्वेशन 2। तब यहाँ नोट करेंगे बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा, यानी डी वी बाई डी वाई इंटू वाई प्लस भी इक्वल टू, अब इसमें आएंगे तो ई के पावर भी इंटू भी -1, तो ई के पावर भी इंटू भी -1 बटा ई के पावर भी प्लस 1, तो ई के पावर भी प्लस 1। अब इसके बाद तो ई हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई अब डी भी बाई डी वाई इंटू वाई इक्वल टू, है ना, अब ये जो भी है तो भी तो इधर माइनस में जाएगा ही, अब ई के पावर भी से दोनों में गुना करेंगे तो भी ई के पावर भी माइनस ई के पावर भी, अब बटा ई के पावर भी प्लस 1, यहाँ भी बाई 1 कर देंगे। अब इसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई डी भी इंटू वाई इक्वल टू, तो इतना इंटू में चला जाएगा इधर डी वाई, इस सब के बटा में एलसीएम लेंगे तो ई के पावर भी प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो भी ई के पावर भी माइनस हो गया यहाँ पे ई के पावर भी, माइनस बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी ई के पावर भी, आई हो जाएगा माइनस भी, तो यहाँ पर भी ई के पावर भी से भी ई के पावर भी हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, तो डी भी इंटू वाई इक्वल टू, अब ऊपर से माइनस कॉमन कर देंगे तो ई के पावर भी या प्लस भी बटा भी ई के पावर भी या प्लस 1 इंटू डी वाई, तो जिधर जो है डी भी है उधर हम लोग भी वाला को भेजेंगे, तो ये हो जाएगा डी भी बाई ई के पावर भी प्लस भी बटा ई के पावर भी प्लस 1,
इक्वल टू माइनस डी वाई, अब बटा में आ जाएगा वाई। अब ये जो है 3 कंडीशन में है तो बीच वाला जो कहते हैं बाकी सब ऊपर, तो v प्लस 1 बाई ई के पावर v प्लस v आई इंटू डी वी इक्वल टू, तो ये हो गया माइनस डी वाई बाई वाई। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो नोट करेंगे हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन ई के पावर v प्लस 1 बटा ई के पावर v प्लस v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस बाहर और डी वाई बाई वाई। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू माइनस, यहाँ भी लॉग ऑफ वाई, सब लॉग में है इसलिए हम यहाँ लॉग सी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का लॉग ई के पावर v प्लस v इक्वल टू लॉग m बाई एन, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बाई n हो जाएगा। तो दोनों लॉग का एंगल है, जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो इसका एंगल बराबर होगा इक्वल टू c बाई वाई। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा हम लोग का y इंटू ई टू द पावर v प्लस v आई इक्वल टू हो जाएगा c। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पर हम लोग v का मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का y इंटू ई टू द पावर x बाई वाई अब प्लस यहाँ भी x बाई वाई है इक्वल टू c हम लोगों का ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये जो है y है ना, तो y से दोनों में गुना कर देंगे तो y इंटू ई के पावर x बाई वाई अब प्लस y इंटू एक्स बाई वाई इक्वल टू सी, तो y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y ई के पावर x बाई वाई अब प्लस x इक्वल टू सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में